प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। बिल्कुल मेरे दोस्त तैयार हो जाइए 24 घंटे के छुटकारे के लिए, क्योंकि परमेश्वर का ऑर्डर है और वैसा होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश ये 24 घंटे की भविष्यवाणी 24 घंटे के अंदर पूरी होगी और छुटकारा अपनी आंखों से देखोगे पिता, आपने कहा है। और जब आप कहते हो तो मेरा विश्वास डबल हो जाता है पिता, क्योंकि आपकी ओर से ही मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं छुटकारा मिले तुरंत 24 घंटे के अंदर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे तो ये परमेश्वर का ऑर्डर है, इसलिए मैं खुश हूँ। और जब भी प्रभु ने मुझे कोई बोला है तो वो मेरा विश्वास 200% हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ है ना, कैंसिल नहीं हो सकती। 24 घंटे में आपको क्या क्या करना है ये आपको बताएंगे। सभी जने पानी लेके बैठेंगे। अगर इस समय आप बाहर हो, कहीं भी हो, तो घर पे आके आप इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। पानी जरूर लेके बैठना, क्योंकि पानी का चमत्कार, यानी कि जब परमेश्वर का नाम अभिषेक उस पानी पे आएगा ना, तो पानी का कलर बदलते देखोगे, पानी के अंदर धुआं उड़ता दिखेगा, पानी का आपको ठंडा गर्म उसका बिहेवियर चेंज होता दिखेगा। हालेलुया। और जब आप छिड़कोगे ना तो उसमें आग की गोली निकलेंगे। तुम क्या खड़े हो गए? बिल्कुल परमेश्वर की आवाज है ये। आग की गोली निकलेंगी और आपके विरोधियों को, कौन, बीमारी, अंधकार, श्राप ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे फोड़ेंगे ना कि आप हैरान हो जाओगे। और परमेश्वर की आवाज है ये, इसको आप करना जरूर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश भविष्यवाणी करना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत शांत होकर सुनना है, ध्यान इधर उधर ना आए। अगर आप नहीं सुन सकते, अभी आप बिजी हो, अब बाद में सुनना। लेकिन पानी आप बोतल में रख लो, गिलास में रख लो, जग में रख लो, लेकिन 24 घंटे ही पानी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। पहले वचन सुनो। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 8वां वचन से नामान कोड़ी के बारे में, बिल्कुल नामान कोड़ी के बारे में। जब नामान कोड़ी अलीशा परमेश्वर के भक्त के पास, अलीशा के पास जाता है, तब क्या होता है? दूसरा राजा 5 का 8 वचन कहता है, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान कोड़ी घोड़ों रथों समेत अलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, सिर्फ दूत से, खुद भी नहीं गया। जुबान है ना परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर दिए ना, ये आग होती है, आग, याद रखना। परमेश्वर का वचन है यहाँ पर, और वो सामर्थ आप में भी है, और वो आएगी। जिसको वरदान चाहिए वो होगा। ये आग है। जब परमेश्वर का वाणी निकलती है ना, तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। सिर्फ कहला भेजा क्या? अब तब नमन घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा। क्या कहला भेजा? तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जीव का तू हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ कहला भेजा, क्योंकि उसको पता था, अपने परमेश्वर भरोसा है, मेरे परमेश्वर मुझे ऑर्डर दिया है, ये काम होना है। हालेलुया। उसे पता है, उन्होंने कहा मैं ना जाऊं बस। जैसे कि फोन पर वीडियो के द्वारा आप देख रहे हो, सुन रहे हो, हालेलुया। मैं आपके पास नहीं आया, लेकिन वाणी आपके पास गई है, ये संदेश आपके पास है, ये परमेश्वर का है। इसे रिसीव करो और चमत्कार देखो। हालेलुया। अब क्या हुआ? परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमेश की अबाना और पर नदियां इजराइल के सब जिलों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? आप कहोगे भाई पानी तुम पे भी है, क्या हम ये पानी पहले नहीं पी सकते थे? कुछ नहीं करना, जो ऑर्डर है वो मानना, और गवाही आप ही दोगे, आप ही दोगे, और ऐसी गवाही दोगे आपने देखी नहीं होगी। हालेलुया। ये आपके मुंह से आएगी। नदी इजराइल के सब जलों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। क्रोध मनुष्य को खा जाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, जो उसके सैनिकों ने, उसके कर्मचारियों ने उसको मनाया। कैसे मनाया? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझसे और कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में, किसके? परमेश्वर के भक्त के वचन, भविष्यवक्ता के, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में को चाक कर उसमें 7 बार डुबकी मारी
और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, वह शुद्ध हो गया। आज वही होना आपके साथ। तब वह तब अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के पास यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने आज जान लिया, किस्मत पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। प्रेज द लॉर्ड। जान गया ना वो, आज आप भी जान लोगे कि जो परमेश्वर कहते हैं वो सच कहते हैं। हालेलुया। पानी आपके पास है, जग, बोतल, गिलास, और चमत्कार देखोगे अभी पानी के ऊपर ही, बिल्कुल पानी के ऊपर आग बन जाएगा पानी। ये इस समय इतना अभिषेक है ना कि इस समय तो पानी का गिलास छूट भी जाएगा, आपसे गर्म हो जाएगा वो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरा ध्यान से सुनना, मैं प्रार्थना करूंगा और आप चमत्कार देखोगे। दूसरी बात, पानी को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ, पहले प्रार्थना करूंगा, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो पिता। अब मैं जो प्रार्थना करूं उसके बाद वो ग्रहण योग्य हो और पानी में अपनी लहू मिला देना पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, पानी लिया है, एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, और परमेश्वर अपना लहू, यीशु मसीह अपना लहू उस पानी में डालेंगे, और जब यीशु के लहू पानी में डल गया ना, तो मेरे अजीजों वो पानी नहीं, वो जीवन दान बन गया। हालेलुया। और मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ यीशु मसीह के नाम है कि इस समय वो चमत्कार देखने वाले हो आप जो अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझे बोलने के लिए तूने वचन दिए, क्योंकि तूने अपने वचन मेरे मुंह में डाले। ये जीभ, ये मुंह तेरा है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, कि तूने इसको छुआ है, मैं नहीं, परंतु तेरा आत्मा मेरे अंदर बात करता है, तू मेरे अंदर बोलता है पिता। और ये भविष्यवाणी करने की अनुमति भी तेरे ओर से है, तभी तो ये आग है पिता। जिन्होंने पानी रखा है पिता, चाहे गिलास में हो, बोतल में हो या फिर जग में हो, मायने नहीं रखता। मायने पानी जो रखा हुआ है, आज इस पानी में अपने बेशकीमती लहू डाल दे पिता। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इस पानी पे पिता तेरी आग उतर जाए पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे कोढ़ उसका जाता रहा, ओ मेरे पिता उसका श्राप टूट गया पिता, सिर्फ तेरी आज्ञा से, तेरे वचन से। ये पानी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तेरे लहू में सामर्थ्य है, और तेरे लहू को मैं इस पानी में रिलीज करता हूँ, रिलीज करना इन द नेम ऑफ जीसस। अब ये पानी का कलर, ये पानी का बिहेवियर चेंज हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और ये लोग गवाही देंगे, ये लोग गवाही देंगे। और जब ये इस्तेमाल होता है तब पिता आके गोले निकलेंगे पिता, और वो चिंगारी निकलेगी जिसमें इनकी बीमारियां, श्राप, अंधकार, बुरी आदतें, ओ पिता परमेश्वर, गुस्सा, क्रोध, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। खिलाया पिला चल के राख हो जाएगा, उल्टी करके बाहर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज से वो चमत्कार देखने वाले हैं और देखने शुरू कर दिया है। ओ मैं देख रहा हूँ अभी एक पानी में बुलबुले उठ रहे, धुआं सा उठ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पिता परमेश्वर, पिता तू आज दिखा दे अपनी लहू की सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। ये तेरी वाणी है पिता, ये तेरी वाणी है इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ पिता परमेश्वर, एक बहन को तो दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन तू चंगाई करने वाला पिता। जब जब पानी की इस्तेमाल हो पिता, तो तेरा आग इनके अंदर, इनके घर में आ जाए, जो हॉन्टेड घर है, जो डरावने घर है, ओ पिता परमेश्वर, वो शुद्ध हो जाए पिता, उनका कोढ़ जाता रहे पिता। अपने दास के वचन की ओर कान लगा, अपने दासों की भविष्यवाणी को तू पूरा कर, और आज इनको छुटकारा दे, चमत्कार अपनी आंखों से देख पाए। हाँ और आमीन के साथ तूने पानी को छुआ, पर लहू मिलाए, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। किस किस का पानी को चेंज हुआ है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बताना, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है। सुनो गौर से, मैं कह रहा हूं कि बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। हॉन्टेड जो घर है ना, डरावने, वो शुद्ध हो जाएंगे आज। ये प्रभु ने मुझे अभी प्रार्थना में बताया। जो हॉन्टेड घर होते हैं, जानते हो ना, यानी कि जिसमें शैतान का ज़्यादा अटैक रहता है, पर वो आज उनका भी कोढ़ दूर कर रहा है। कोढ़ है ना वो, बार बार शैतान, बार बार बीमारियाँ घर में आना, सब कैंसिल होना है। अब इस पानी का इस्तेमाल सबसे पहले क्या करना है, इस पानी को आपको यीशु के लहू की जय बोलकर, प्रभु ये तेरा लहू है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। यीशु का लहू आपके मुंह में से निकलना चाहिए, तभी एक पानी सामर्थ्य बनेगा। बन तो गया, बस आपका ही बोलना है, उसके बाद चमत्कार लाइफ में देखना है, ठीक है। बिल्कुल मेरे दोस्त, इस पानी का इस्तेमाल करने का मैं आपको बताता हूँ तरीका। 24 घंटे के अंदर इस पानी को इस्तेमाल करना है। तीन तरह का इस्तेमाल करना है। पहला, आपको पीना है, ठीक है। दूसरा, जितने आपके रूम है, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, जहाँ आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपका रेंटेड घर है, ठीक है, तब भी आप रख सकते हो। अगर आपका पूरा घर है, जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो, एक टाइम पानी पीना है,
24 घंटे के अंदर, एक टाइम छिड़कना है 24 घंटे के अंदर, और एक टाइम नहाना है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, टाइम आप नोट कर लेना। आप शाम को देख रहे हो, आप शाम को ही प्रार्थना देख रहे हो 6 बजे, तो 6 शाम को और अगले शाम को 24 घंटे हो गए। 24 घंटे आपको नेट, 24 घंटे के अंदर एक एक टाइम आपको पानी इस्तेमाल करना है। 1 टाइम नहाना है, 1 टाइम पीना है, 1 टाइम छिड़कना है। समझ गए? अगर कोई नहीं नहा सकता है, कोई छोटा बच्चा है या कोई बीमार है, ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल में आपको पानी भेजना है, बिल्कुल भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो पानी। जहां आपको कोई परिजन बीमार है, खुद लेके जा सकते हो। तो क्या करना है, वहां जाके भी आपको ये करना है। वो व्यक्ति नहा नहीं सकता तो उसके मुंह पे छींटे मार देना, हालेलुया, उसका मुंह धो देना। जैसे यीशु मसीह ने अंधे से कहा था जा शिलोह के धूल में धो ले, और वो धोता हुआ आया तो दहने लगा, हालेलुया। तो 24 घंटे के अंदर आपको 3 बार पानी इस्तेमाल करना है, 3 तरीके से। पहला, आपको पीना है, जितने मेंबर है जो सब पी सकते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ा चटा देना। दूसरा, छिड़कना है पानी। यीशु तेरे लहू को मैं बड़ा बांधती हूँ, छिड़कता हूँ, ठीक है। यीशु का लहू आपके मुंह से हटा नहीं चाहिए जब तक आप पानी का इस्तेमाल करो। तीसरा, आपको नहाना है, और जो नहीं नहा सकता उसको छिड़कना है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। अब मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, एक बार फिर से, जब ये पानी का इस्तेमाल कर चुके हैं तो गवाहियां इनकी लाइफ में आ जाएगी पिता। अंधकार भागेगा, जादू टोना निकलेगा, उल्टिया में पिता परमेश्वर अंधकार चीखेगा, चिल्लाएगा और भाग जाएगा। और जो हॉन्टेड घर है, जो उनके लाइफ में डिस्टर्ब आत्मा काम कर रही है, क्लेश का आत्मा, बीमारी का आत्मा, सब निकल जाएंगे। तो उन्हें प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा चीख के निकलेगी, और जब आप हॉन्टेड घर में छिड़कोगे ना तो शीशे टूट जाएंगे, यहां तक कि आपको चीखें सुनाई जाएगी कि डरना नहीं, क्योंकि शैतान की हार है। और जो जो आपके साथ अनुभव होगा वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। देखो, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ये मत कहना भाई हमें समझ नहीं आया। 24 घंटे अपनी घड़ी के हिसाब से चलना, और 24 घंटे के अंदर 3 काम आपको करना है, ठीक है। और 1 टाइम है। अब ये नहीं कि सुबह साथ पानी पीते रहो, आपके पेट में एक बार पानी जाना चाहिए, एक बार नहाना है और एक बार छिड़कना है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बार बार बता दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो, और गवाही आप दोगे, चमत्कार देखोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।